नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ नवरात्रि चल रही, माँ का दिन चल रहा है तो आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि दोस्तों बताना चाहूँगी, आज है नवरात्रि का छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन में पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विष्णु प्रसाद महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्र प्राप्ति में माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, तो माँ ने जन्म लिया। इसलिए यह देवी को कात्यायनी कहते हैं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की आदि षष्ठी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और स्वयंवर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है, सुशोभित है। इसका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु देवता, असुर को मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोका अधिकारी बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर को एक दिव्य तेज निकालकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्रय दिया। भगवान दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर ने असुरों के साथ उसका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक अधिकार दिए और अपना हथियार भी दिए
और उन्हीं दिव्य हथियारों से मुक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। तो दोस्तों ये रही माँ कात्यायनी की कहानी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माँ काल रात्रि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।